अस्सलाम वालेकुम। बियोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। आज का हमारा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे सक्सेसफुल क्या है? इनवर्टिब्रेट है। जितने भी वर्टिब्रेट्स जितने भी पाए जाते हैं वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट, ये उसमें सबसे सक्सेसफुल इनवर्टिब्रेट है। इसका हैबिटेट एवरी एवरी प्लेस एवरीवेयर, जहाँ इसका जी चाहे पाता है। दे फाउंड इन एवरी टाइप ऑफ हैबिटेट, पानी, जमीन, हवा, हर जगह ये पाया जाता है। मैनी ऑफ टेरिस्ट्रियल मेंबर कैन आल्सो, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जमीन पे रहने के साथ साथ उड़ भी सकते हैं। ठीक है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल होती हैं। ठीक है। इसका कॉलम जो है रिड्यूस होता है, इज प्रेजेंट ओनली अराउंड। ये सिर्फ तब पाया जाता है जब इनका रिप्रोडक्टिव या एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, ये इनका रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम के गिर्द ही सिर्फ इनका कॉलम पाया जाता है। दे हैव ज्वाइंट अपेंडेजेस विच इज मॉडिफाइड फॉर। इनके अंदर क्या होते हैं? ज्वाइंट्स होते हैं। ठीक है। और ये मॉडिफाई हो रहे हैं जैसे जैसे उनकी जरूरत या उनमें वो क्या कहते हैं, उन्हें अपने आप को अपने खास किस्म के फंक्शंस के लिए मॉडिफाई कर लेते हैं। जब भी उन्होंने कोई खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करना है, खुद को मॉडिफाई करेंगे। जैसे कि रनिंग, वो रनिंग में कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो क्रॉलिंग, रेंगना शुरू कर देंगे। अगर उसके अलावा जरूरत, स्विमिंग। ठीक है। कैप्चर प्रे, मतलब अपने शिकार को पकड़ने के लिए वो उड़ भी सकते हैं, इनमें ये कैरेक्टर भी है। वो भाग भी सकते हैं और कुछ क्रॉल भी कर सकते हैं। उसके अलावा उनका रेस्पिरेशन और इनकी रिप्रोडक्शन वो भी मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है। एडवांसमेंट 10 में सक्सेसफुल है तो एडवांसमेंट तो होगी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है इन डिफरेंट आर्थ्रोपोड द ज्वाइंट अपेंडेजेस अराउंड द माउथ। पहले हमने कहा कि वो जो है इसके ज्वाइंट अपेंडेजेस जो है उसको डिस्कस किया कि वो इसमें पाए जाते हैं और वो उसके स्पेशलाइज फंक्शन को मॉडिफाई करते हैं। उसका भागना, उसका स्विम करना, उसका चलना, उसका रेंगना, हर चीज को वो मॉडिफाई करते हैं। अब उन्होंने कहा वो जो ज्वाइन है वो क्या कहते हैं, वो पाए जाते हैं फॉर्म अराउंड द माउथ। उसका जो माउथ है उसके गिर्द पाए जाते हैं और मॉडिफाई वहां पे भी हो जाते हैं इन डिफरेंट वे फॉर्म माउथ पार्ट्स। उसके मुंह के जो हिस्से हैं वो भी बदलते रहते हैं, मॉडिफाई होते रहते हैं। जैसे कि अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो ग्रास ओपर है, स्पाइडर है, माइट है। स्पाइडर रेंग सकता है। ठीक है। ग्रास ओपर जो है वो फ्लाई करता है। इसमें कुछ क्या कहते हैं, क्रैब है, क्रैब का भी यूनिक करेक्टर। ये सारे इनका जो माउथ पार्ट है वो भी मॉडिफाई हो जाता है टाइम के साथ, और इनके जो स्पेशलाइज फंक्शन है वो भी मॉडिफाई होते हैं। देयर द बॉडी सेगमेंटेड, इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है। लास्ट वाला टॉपिक है, हमने उसमें भी डिस्कस किया था। वो उनके हर एक पोर्शन के पास एक अलग न्यूक्लियस होता था, तो वो सेल वाल के थ्रू जब सेपरेट हुई तो हमने सेप्टा कह दिया। इसकी बॉडी में भी सेगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट पोर्शन होते हैं। हेड होता है, इसकी टेल पोर्शन ऐसे। ठीक है। तो ये पोर्शन जो है एब्डोमेन, ये सारे डिवाइड हुए होते हैं बॉडी से। कुछ सेगमेंट जो है फ्यूज हो जाते हैं, बाद में आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ के क्या करते हैं, एक खास किस्म का रीजन बना जाते हैं जिसे टैगमेटा कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे टैगमेटा किसे कहा जाता है, तो वो इंसेक्ट जो सेगमेंटेड होते हैं वो अपने उन सेगमेंटेड पोर्शन को आपस में फ्यूज कर लेते हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं, बॉडी का एक खास रीजन बनाने के लिए उसे टैगमेंटा कहते हैं। अब उन्होंने कहा इनके जो बॉडी के पार्ट, अभी जैसे मैंने आपको बताया, इनमें हेड होता है, इसमें थोरक्स और एब्डोमेन होता है। ये तीन इनके सेगमेंट है। हर इंसेक्ट में यही पाया जाता है, उसका हेड, उसका एब्डोमेन और उसका थोरक्स। लेकिन वो इसे क्या कर सकते हैं, इसे ज्वाइन अनसेगमेंटेड करके आपस में ज्वाइन होकर टैगमेटा बना सकते हैं। दे हैव एक्सोस्केलेटन और क्यूटिकल। इनके पास क्या होती है, एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, स्केलेटन उसकी बाहर वाली लेयर, और क्यूटिकल भी लेयर को ही कहा जाता है। ये लेयर होती है जो सेक्रीट होती है बाय एपिडर्मस ऑफ बॉडी वाल। बॉडी वाल का जो एपिडर्मस है, जो लेयर है, उसमें से ये सेक्रीट होती है। आफ्टर शेडिंग द एक्सोस्केलेटन, शेड करना, झाड़ देना, पिछली उनकी जो पहले वाली स्केलेटन थी, ऊपर लेयर थी, उसे वो क्या करते हैं, अपने ऊपर से उतार देते हैं। जैसे वो पुरानी लेयर को अपने ऊपर से उतारते हैं तो एनिमल जल्दी से ग्रो करता है, फास्ट ग्रो करता है और रीसक्रीट करता है। देखो ना, बटरफ्लाई है, उसने कैटरपिलर से बटरफ्लाई की फॉर्म में आना है तो उसके पर बनेंगे ऊपर। ठीक है, विंग्स।
तो उसके लिए वो उसके ऊपर से शेड होगी, उसकी जो पहले वाली लेयर है एक्सोस्केलेटन है वो उसके ऊपर से शेड होगी और उसमें से वो ग्रो करेगा, उसके विंग्स ग्रो करेंगे, उनकी बॉडी ग्रो करेगी, बॉडी ग्रो करते ही उसके ऊपर एक नई क्या आ जाएगी, स्केलेटन आ जाएगी, रीसेक्रेट न्यू एक्सोस्केलेटन, नई स्केलेटन है। इसको एक्टाइसिस और मोल्टिंग कहा जाता है। ये नेमाटोड में भी ये प्रोसेस पाया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी का फाइल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।